आग्रह नहीं रखना चाहिए हमको ऐसा। अपनी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हम जो बोले लोगों के क्या इफेक्ट, क्या रिएक्शन, जो होता है अपने लिए। अपने को स्वार्थ नहीं है और गलत रास्ता नहीं है, फिर लोगों को जो बोलना है बोलो। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। हम वे गुरु के चेले नहीं जो लोगों के हवा से डर जाता है। हम पक्के गुरु के चेले हैं। नारायण नारायण नारायण। करोड़ों लोग यश गान करते तो हजारों लोग थोड़ी निंदा कर लेंगे तो क्या बात है, लाखों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है, करोड़ों भी निंदा कर लेंगे तो क्या है। जिसकी स्तुति हुई उसकी निंदा हुई। हम तो अपने आप प्रभु के साथ। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी मजबूत बन जाओ। कोई गंदी झूठी अफवाह के कारण मेरा सिटी केबल में आ गया तो तेरी सिटी कितनी और केबल देखने वाले कितने, तेरे को पहचानने वाले कितने। झूठ मूठ में मेरी बेइज्जती कर दी तो कर दी। जिसकी कर दी वो सर, अगर सचमुच में की तो तू बुराई से बच जा। और झूठा आरोप क्या है तो करने दे, उनका तो धंधा है। वो तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, पैसे नोचने के लिए भी अखबारों में चैनलों में किसी को भी निंदा का शिकार बना देते हैं। ऐसे क्या डरना, जरा जरा बात में डरने की क्या जरूरत है। मेरा सिटी केबल में निंदा कर दी, मेरे को ऐसा लिखा था, फलाने अखबार वाले ने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए बाबू जी, मेरे लिए ऐसा लिखा तो उसको मेरे से डेढ़ हो जाएगा। ऐसे हमारे पास भी कई आए और फिर हम नहीं देते दान, तो कई घिसा पिटा लिखते। बापू को बड़ा डर है फलानी एजेंसी से, इसीलिए बुलेट प्रूफ का कांच की केबिन में रहते हैं। और पुलिस की गाड़ी आ रही थी तो बाबू डर गए, क्या मेरे को पकड़ने आए क्या, ऐसा ऐसा लिख देते। फिर मैं दूसरे दिन सत्संग में बोलता हूँ, उनका पोल खोलता हूँ तो फिर वो अखबार वाले जिन्होंने लिखा वो मोड़ जोड़ के बात का तो समाचार का थोड़ा कर लेते, क्योंकि उनको चाय पानी नहीं मिली। इतना बड़ा आयोजन हुआ और उनको समिति वालों ने दक्षिणा नहीं दी, तो घिसा पिटा लिख देते। तो इससे क्या हो जाएगा। एक बार तो कई लोग ऐसे संगठित हो गए और कई अखबार वाले एक साथ, और दूसरा एक बड़ा नेता भी लग गया था आश्रम को बदनाम करने में। इतना बड़ा साजिश चली कि इतनी बड़ी चली कि कोई भी वो पढ़े तो बोले ये महाराज कैसे। और फिर ऐसे ऐसे लेख छपा के कलेक्टरों को, इनकम टैक्स को और सारे विभागों को सबको दिए 9 पेज के। मेरे पास कोई ले आया ऐसा हिसाब, चलो देखा जाएगा। वो करने वाला कोई एक्सीडेंट में गया, कोई कैसे गया, कोई सुधर गया, कोई कुछ गया। हम तो यूं बैठे हैं बाबा। नारायण हरि नारायण हरि। अगर कोई हल्का प्रारब्ध होता तो उसकी बात चल पड़ती और अपन भी जयेंद्र सरस्वती की नहीं कुछ हो जाता तो हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। अपने तरफ से बुरा नहीं करते, फिर कोई बुराई थोप दे तो क्यों डरना। मजबूत बनो, जरा जरा बात में डरो नहीं। आपकी इज्जत ऐसी क्या, आपका मनोबल ऐसा क्या कि 4, 5, 25 आदमी बेईमानी से, द्वेष से आपकी निंदा करो और आप तुच्छ हो जाओ। आप ऐसे तुच्छ नहीं हो। और 2-5 चमचे या 100-200 चमचे आपकी वाहवाही करे और आप बड़े हो गए, इसमें भी भूले में नहीं पड़ो। आप तो है अपना आप प्रभु के साथ, बस। निंदा में, स्तुति में संसार है, हम है अपने आप प्रभु के साथ, बस। ये मंत्र पक्का रखो। जन्म के पहले प्रभु के साथ थे, अभी भी प्रभु के साथ है। निंदा स्तुति सब आई गई, हम तो प्रभु के साथ। प्रभु हम तुम्हारे साथ है ना, है ना, है ना। दे ताली, ले मजा। इतना तो यार सीख लो तुम कम से कम, जितना वो ट्रक ड्राइवर ट्रक के पीछे लिख के चलते, वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो जो बुराई से मुकदमा करता है या बुराई से आपसे ब्लैकमेल करते हैं, सिटी केबल में या अखबार में देके हम ब्लैकमेल कोई करता है, छोटी मोटी अखबार वाले जो भी करते हैं, बड़ी अखबार जो भी,
आप ऐसे थोड़े, जीवन आजकल ऐसे ही है, सूझबूझ से जीना पड़ेगा। और जितना आप इन चीजों से डरोगे उतना वो ब्लैकमेल वाले आपकी नस जान जाएंगे, आपको शोषित कर देंगे। कुछ पत्रकार आए अखंडानंद जी के पास, महाराज जैसा ऐसा दे दो कुछ पैसे। बोले भाई पैसे तुमको कोई अच्छा काम करना है तो हम थोड़ा दे दे, दिला देते हैं। बोले अच्छा काम क्या? हम महाराज पत्रकार है, बीजी भाषा में तो मैं पत्थर खांडिया जी, जिसके पीछे पड़े उसकी पत्थर खांड देते, मतलब उसका बेड़ा गर्क कर देते। महाराज ने कहा अगर ऐसी धमकी देकर तुम मेरे से कुछ लेना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। तुम जितना लिखते हो हमारे सत्संग के खिलाफ, हमारे खिलाफ जितना लिखते हो लिखो, जिनको हमारे से फायदा होता है वो आएंगे, और कान कच्चे और तुम्हारी 2 रुपए की अखबार उनको अच्छी लगेगी, सच्ची लगेगी, 4 पैसे के शब्द, तो वो तो हमारे भगवान के रास्ते के यात्री नहीं। थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, बिछात कम बिछानी पड़ेगी, पंडाल थोड़ा कम लगेगा, आराम हो जाएगा, छटे हुए लोग आएंगे। अच्छा है तुम लिखो जो लिखते हो। हमको ये बात बहुत जच गई, पहले हमने ये पढ़ी थी उनके संत की, तो फिर जब सब अखबार वाले मिल गए आपस में, वो बड़ा एक व्यापक षड्यंत्र था। सीएम मेकर आदमी लगा था उसमें, प्रदेश का प्रमुख लगा था, अखबार वाले भी लगे थे। बोले किसी के आगे क्या पता उनको कैसा लगा कि झुकते ही नहीं है, किसी को मानते ही नहीं, इनको भी दिखा दो महाराज को कि हम क्या होते। क्या पता किस कारण बेचारे लग गए। एक छोटा मोटे कारण तो मेरे को पता चला था, हमारे संचालक से भिड़े थे, फिर उन्होंने कहा देखे तुम कैसा आश्रम चला था, तो संचालक भी पटेल था। अरे देखे तू शू करवाना, तुम्हारे उनको भी बोल देना, प्रदेश प्रमुख ये भी क्या कर लेगा। तो फिर उनको लगा कि हम अब करके दिखाएं क्या, क्योंकि उसके पहले भी कई वैसे हुए, ऐसा के 14 आदमी आए क्रिमिनल लोग चालू सत्संग में, 3 रिवॉल्वर लेके, 2-3 गले पड़ू माइया को लेके, और सत्संग पूरा शुरू हुए उसके पहले ऐसे खड़े हो जाए बीच में और आरोप चिल्लावे, किस बात का जवाब दो, मेरे को तो पता भी नहीं हो। ऐसे लोग भी बेचारे ऐसे तो सत्संग चलता रहा। ऐसे हल्ले गुल्ले से हम गुजरे हैं कि अब तो सब खेल लगता है। सत्संग करने जाते और हम शराब पे बोलते तो शराबी लोग खड़े हो जाते हैं, महाराज को एक बोतल पिलाएं तो पता चले कितना मजा आता है। ऐसा बोलते थे। यहाँ अहमदाबाद के सरदार नगर में बोले बापूजी यहाँ शराब बहुत बिकता है, आप जरा शराब के ऊपर थोड़ा बोलना। समिति वालों ने बोला तुमने शराब की काटी, तो शराबी खड़े हो गए, महाराज आप एक आधा पी लो, आधी बोतल, फिर पता चले कि शराब क्या होता है। फिर कालूपुर में सत्संग किया, तो सत्संग करे उसके पहले वो बॉर्नवीटा डाल के 1 गिलास भर के चाय का ले आया। बोले ले महाराज चाय पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते। बोले बॉर्नवीटा डाला है, इतनी बोलोगे पी लो। मैं कहा हम नहीं पीते, बैठ जाओ। तो मेरे को पता नहीं था कि ये कोई आदमी जरा माथा भारे है, तो मेरे सामने यूं देखा, तो मैंने भी यूं आंख दिखा दी।